हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही अहम जानकारी देखने वाले हैं और वो है शिक्षक भर्ती के बारे में। अभी के समय पर जो मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी जो बनी हुई है वो है शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती मोस्ट अवेटिंग इसलिए है क्योंकि अभी जो पिछली भर्ती है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। कुछ पदों पर उसमें सिलेक्शन बचा हुआ है। ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू भी होने वाली है और साथ ही अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि 57,000 भर्तियों के बारे में लगातार अभ्यर्थीगण जगह जगह विभाग और साथ ही जो मंत्रीगण हैं उनके पास जाकर के लगातार विधायकों के पास जाकर के अपना आवेदन निवेदन कर रहे हैं और ज्ञापन अपना सौंप रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जो छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ जो है, साथ ही कला संकाय के जो साथी हैं वो लगातार जो है मंत्रियों से संपर्क साधे हुए हैं और विधायकों को वो ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके लिए भर्ती निकले। दोस्तों, इससे संबंधित एक बड़ी अपडेट है कि शिक्षा मंत्री जी से जब ये सवाल पूछा गया इन भर्तियों के बारे में तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, आगे एक छोटा सा वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले उस वीडियो क्लिप को देखिए, फिर उसके बाद हम आगे इस टॉपिक पर बात करते हैं। जो भी हमें शिकायतें मिल रही है उसमें हम जांच करवा रहे हैं और जांच करवाने के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। देखिए, जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसके बारे में हमने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप उसकी जांच कर और क्या प्रस्ताव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जिससे कि शिक्षा के स्तर को हम बढ़ा सकें, आप प्रस्ताव दीजिए। हम निश्चित रूप से जो भी सुधार की आवश्यकता है वो सब हम करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय पर हम अगले 2 सालों में कोई भी शिक्षक का पद खाली नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप देखा, इस वीडियो क्लिप में जो सवाल पूछे जा रहे हैं मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से, तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया वो अभी आप लोगों ने देखा। उनसे ये जब सवाल पूछा गया कि जो भर्तियों में गड़बड़ी का मामला जो सामने आ रहा है उस पर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, तो मंत्री जी का यही कहना था कि जो भी जांच में जो भी गड़बड़ी हुई है, ठीक है, जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उन पर बिल्कुल जो दोषी साबित होंगे उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। उनसे ये पूछा गया कि नई शिक्षक भर्ती के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि आने वाले जो 2 साल हैं उसमें कोई भी शिक्षक का पद खाली नहीं रहेगा। यानी अगर सभी शिक्षक के पदों को भरना है, जैसे कि बताया जा रहा है कि लगभग 57,000 पद खाली हैं, ये आंकड़ा उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो जो भी पद खाली हैं उनको 2 साल के अंदर अंदर भर लिया जाएगा। अब अगर 2 साल के अंदर सभी पदों को भरना है तो भर्ती जल्द से जल्द शुरू की जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि सभी जितने भी पद खाली हैं सभी पदों पर एक साथ भर्ती लगभग संभव नहीं है। ठीक है, तो ये भर्तियां किस्त किस्त में आएंगी, तो जल्द से जल्द इसके लिए भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार ये कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो कई सारे अभ्यर्थीगण उसमें अपनी नाराजगी भी जताते हैं कि जो है इस तरह की बातें शेयर की जा रही हैं कि जल्द से जल्द भर्ती होगी, लेकिन ये पिछली भर्ती भी कंप्लीट नहीं हुई है तो अगली भर्ती कैसे आ सकती है, उसमें देरी होगी। देखिए, ऐसा है कि जो पिछली भर्ती है जिसमें जो कंप्लीट नहीं हो पाई है तो लगभग ज्यादातर पद उसमें भर चुके हैं। कुछ पद खाली हैं, किन्हीं वजह से वो खाली रह गए हैं जिसका निराकरण किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसके भरने के बाद या वो भर्ती कंप्लीट होने के बाद अब नई भर्ती आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके कंप्लीट होने से पहले भी आ सकती है भर्ती। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो भर्ती की प्रक्रिया जो है वो विभाग के द्वारा की जा रही है, लेकिन भर्ती निकलने के बाद जो परीक्षा लिया जाएगा वो व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। और व्यापम की प्रक्रिया अलग है और विभाग की प्रक्रिया अलग है। विभाग की प्रक्रिया है जो सिलेक्शन लिस्ट व्यापम देता है उस पर अगला कार्यवाही करना, ठीक है, काउंसलिंग कराना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो विभाग का काम है, लेकिन परीक्षा लेना व्यापम का काम है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन चीजों को आप समझिए। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो पिछली भर्ती की जो पद बचे हुए हैं वो विभाग अपना काम उस पर करेगा, लेकिन जो नई भर्ती आनी है जिसकी परीक्षा ली जानी है वो परीक्षा व्यापम के द्वारा ली जाएगी। तो जैसे ही जो भी मंथन किया जा रहा है विभाग के द्वारा कि अगली जो नई आने वाली भर्ती है उस पे कौन कौन से नियम लागू किए जाएंगे, जैसे कि जो विषय बाध्यता की बात है। ठीक है, मंत्री जी से यह भी पूछा गया विषय बाध्यता के बारे में कि जो भी गड़बड़ी हुई है, जो विषय बाध्यता के विषय में जो नाराजगी जता रहे हैं भर्तीगण, तो उस विषय बाध्यता का क्या किया जाएगा, क्योंकि वो राजपत्र में भी प्रकाशित हो चुका है विषय बाध्यता से संबंधित जो चीजें हैं। ठीक है, तो मंत्री जी ने यही कहा कि जो
जो अनुभवी लोग हैं या फिर जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे मिल करके इस पर मंथन किया जा रहा है कि विषय बाध्यता का क्या किया जाए। तो आने वाले समय में ये ज्यादातर संभावना इसकी यही है कि विषय के साथ ही भर्ती आएगी, चाहे वो शिक्षक के पद पर है या फिर व्याख्याता के पद पर है। तो जल्द से जल्द आप लोगों को भर्ती देखने को मिल सकती है, जो कि विषयवार भर्ती हो सकती है। ठीक है। और खबर भी मिल रही है कि लगभग जो सहायक शिक्षक के पद हैं लगभग 7,000 से ज्यादा पद उसमें आने वाले हैं, और जो अलग अलग विषयवार व्याख्याता और शिक्षक की भर्ती है उसमें भी बहुत ही जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। ऐसी खबरें सामने आई हैं, कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं, लेकिन वो जानकारी लगभग पुख्ता नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को जानकारी नहीं दे रहा हूं। वरना कुछ पदों की जानकारी जो है सामने आई है। ठीक है। इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली अगर कुछ पता चलता है तो आप लोगों को इसके बारे में अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आप लोग अपनी तैयारियां जो है बिल्कुल छोड़े नहीं, ये सोच करके कि पिछली भर्ती जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। तो आप लोग अपनी तैयारियां जारी रखिए, कभी भी नई वैकेंसी आ सकती है और मौका आपके हाथ से फिसल ना जाए, ऐसा मौका आपको ना देखना पड़े कि भर्ती आए लेकिन आप लोगों की तैयारी पूरी ना हो। तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें, भर्ती जब आनी होगी तब आएगी, और आपको सिर्फ उस एक पद के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।